हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है, क्या है? क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे? जी हाँ, आज की रीडिंग में आपकी और उनकी ही बात होगी, इसे और की नहीं। क्या वो आपको जिन लोगों को यानी कि आपको आपके पर्सन ने अगर ब्लॉक करके रखा है, तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि आप बहुत परेशान हो, बात नहीं करते आपसे, आपका फ़ोन काट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है रिश्ते में, उठाते नहीं है फ़ोन। तो इसी चीज़ों को लेके हम आज की रीडिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। डिवाइन आपकी ज़रूर मदद करेंगे। चलिए देखते हैं कि टैरो क्या बताते हैं आज की रीडिंग का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, किंग ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, जब कोई ये पर्सन है, जब कोई भी इंसान किसी को अनब्लॉक करता है ना, बात चाहे कोई भी हो, बात सुलझानी चाहिए, अनब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो जब अनब्लॉक करता है ना, तो वो दुख बहुत होता है। लीजिए, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप। ये थोड़े कि अगर फ़ोन इंसान बात करने का जरिया, ईश्वर ने एक फ़ोन जैसी साइंस ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, तो हम उसका गलत फ़ायदा उठाएं। द लवर, जब दिल करा तो 1 मिनट में 4 बार खड़का दिया, और जब नहीं बात करनी, तो सामने वाले का फ़ोन काटना शुरू कर दिया। द लवर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये गलत बात है। 5 ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल्स। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग टाइम ना गवाते हुए। क्या आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे? तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का कनेक्शन जो है किंग ऑफ कप्स कप और क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोगों की जो अंदर से अंडरस्टैंडिंग है, क्या है, इमोशनल, एक दूसरे के साथ अटैच हो, अटैच हो। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यही है कि आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत दुखी रहते हो, आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक करने की बजाय ब्लॉक कर दिया है। और आप देखिए, दो दो क्वींस आई हैं, दोनों ही उदास हैं दोनों ही ऐसे आया है कि एकदम सब कुछ खत्म सा हो गया, मन भरा भरा रहता, जैसे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग बहुत परेशान हो, हरदम उनके कॉल का या मैसेज का इंतजार करते हो। द लवर का कार्ड बताता है कि आप लोगों का कनेक्शन सोलमेट भी हो सकता है, लेकिन इन कार्ड्स को देख के मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों के रिश्ते में जो टकरार है, खाली थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कमिटमेंट भी हो सकता है।
और फाइनेंस, कोई ना कोई फाइनेंस का भी आर्गुमेंट है जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हो। समझ गए ना, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। लेकिन देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आज भी आप लोगों के जो पर्सन हैं, भले ही आपको दिलो दिमाग से चाहते हैं, लेकिन अपने कैरियर में उनका ज़्यादा ध्यान है, फाइनेंस में ज़्यादा ध्यान है। थोड़े लालची किस्म के इंसान है ये, पैसा जहाँ मिलता है उधर के हो जाते हैं। पहले अपनी फाइनेंस को लेके टेंशन करती है, तब किसी रिश्ते की। इसलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आया। लेकिन किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप बताता है कि कुछ लोग लिमिट से ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है, लेकिन उनका रिश्ता किसने खराब किया, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और कमिटमेंट भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगा, या किसी चीज़ के लिए जैसे कमिटमेंट रिश्ते का मांगा, लॉन्ग रिलेशनशिप का, मैरिज का, तो आपके पर्सन उस चीज़ को पूरा नहीं किया, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, और आप धीरे 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 करते करते आपको क्या कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, बात कम करनी शुरू कर दी, बहाने मारने शुरू कर दिए, फैमिली की प्रॉब्लम बतानी शुरू कर दी, कास्ट की, फाइनेंस की, और आखिर पे जाके जब तब भी नहीं आप माने, तो उन्होंने आपको क्या कर दिया, ब्लॉक। ब्लॉक करने के बाद कोई रास्ता रह नहीं जाता। ये फ्रेंड्स गाइस, ये कुछ वक्त ही ऐसा होता है कि इंसान का दिमाग काम नहीं करता। तो जो होता है, वक्त खराब हो तो इंसान का दिमाग नहीं खराब करता होता, ठीक काम नहीं करता, और चीज़ें जो है सारी खराब हो जाती हैं। चीज़ें जब जहाँ खराब हो जाती हैं, वहाँ रिश्तों में दफटकियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप लोगों में काफ़ी बहुत दूरियाँ बढ़ चुकी हैं, और ऐसे हैं कि फाइनेंस की वजह से सारे नील हुए पड़े हैं, आपका पर्सन आपसे दूर है। लेकिन आप अभी भी उनके फ़ोन का इंतज़ार करते हो, मैसेज का इंतज़ार करते हो, और सोचते हो कि वो पर्सन मेरी लाइफ में दोबारा आ जाए। लव करते हो तभी आज रीडिंग देख रहे हो, अदरवाइज इस ज़माने में कोई रात गई और बात गई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यहाँ भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब भी आपके पर्सन जो है आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपको समझते भी हैं, लेकिन क्या है, आगे बढ़ने की बजाय वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं है। लगता है आर्गुमेंट हो गए, जब ब्लॉक कर दिया तो इस वजह से अब सामने आने की हिम्मत नहीं, लेकिन आपको अभी भी उनका आप में ध्यान है। देखिए, ये द लवर और 2 ऑफ कप्स का बात कार्ड बताता है कि आप लोगों के रिश्ते को गॉड की ब्लेसिंग है, एंजल की ब्लेसिंग है। जहाँ एंजल की ब्लेसिंग होती है वो रिश्ते कहीं नहीं जा सकते। हो सकता है लवर सोलमेट के साथ साथ आप ट्विन फ्लेम भी हो। फ्रेंड्स, जो सोलमेट कनेक्शन होते हैं ये लाइफ में 4-5 बार आते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बार आए और पहली बार में ही किसी का शादी हो जाए या चीज़ें आगे चली जाए। ये जिंदगी में आते हैं, सिर्फ आप लोगों को या सामने वाले को कई बार ऐसे होता है, उसकी जहाँ आपको सोलमेट आपकी लाइफ में आता है आप सब कुछ भूल जाते हो, और गॉड जो होता है ये सबक देने के लिए बोलते हैं। जब तक आप इनके पीछे ये आपके पीछे भागेंगे तो आप आगे आगे चलते जाओगे, जैसे आप इनको वैल्यू देने लगेंगे तो ये पीठ दिखानी शुरू करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ये कार्ड बताता है कि आप लोगों का जो है रिश्ता ऊपर से जुड़ के आया हुआ है, आप लोगों का कनेक्शन बहुत पक्का है। भले ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, चीज़ें आपसे दूर हुई हुई है। ये देखिए, पेज ऑफ कप का है कि जहाँ इमोशनली अटैचमेंट होती है देर सवेर वहाँ प्यार पनपता ही पनपता है।
हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है भोले भाले, एज में छोटे और क्रिएटिव इंसान है, कुछ करने वाले इंसान है। जो ऐसे इंसान होते हैं ना, इनसे रिश्ते ना जो जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन ये दिल के बुरे नहीं होते। देखिए आज भी आपको ये प्रपोज करने की सोच रहे हैं, ये आपके पास बात करने की सोच रही हैं, ये प्रपोज करने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या है, प्रपोज करने की सोच रहे हैं, क्या है, डरते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा आर्गुमेंट हो जाते तो बातें ज़्यादा खराब हो जाती है। देखिए वो जानते हैं आप लोग बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो हैं। कहीं ऐसा ना हो जो थोड़ी बहुती बात बनती हुई नजर आ रही है वो बात खराब हो जाए। लेकिन क्या ये दामून का कार्ड ये भी बताता है, भले ही कमिटमेंट नहीं दिया, भले ही थर्ड पार्टी की सिचुएशन रही हो, लेकिन वो जो खराब वक्त था आपका, खराब वक्त होता है एक, होता ना एक टाइम होता है इंसान का खराब, जब वो टाइम खराब जो था वो आपका निकल गया। वो एक सिचुएशन जो थी उस वो वक्त ही कुछ ऐसा था कि आपकी चीज़ें खराब होने के लिए वो बना हुआ था वक्त। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। जो अभी तक सोच रहे हैं, खड़े हैं, इनका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत लो एनर्जी में है। ये अभी भी कभी आपकी लाइफ में आएंगे, कभी कॉल करेंगे, आप करेंगे उठा लेंगे, मैसेज करेंगे, फिर कभी बोल पड़ेंगे, कभी इग्नोर कर देंगे। ऐसे पर्सन लाइफ में जो क्या होते हैं, इस एनर्जी में छोड़ने के लिए होते हैं। फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे, कोई ना कोई बहाना लगाएंगे, जब आपकी ज़रूरत होगी आपको मिस करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन चीज़ें आगे ले जाने में बहुत कमज़ोर होते हैं। जहाँ है फाइनेंस की बात आ जाती है, जहाँ फाइनेंस की बात आ जाती है, क्या है, वहाँ चीज़ें कई बार आगे जल्दी चली जाती है, कई बार रुक जाती है। आप ऐसे नहीं हो कि आप भी अच्छे खासे हो, एजुकेटेड लगते हो, सही घर से, सही फैमिली से बिलोंग रखते हो, लेकिन आपका दिमाग क्या खराब कर दिया इन रिश्तों में। जब आपकी लाइफ में पर्सन आया आप इतने खुश खुश थे, जैसे यहाँ इन चीज़ों ने बीच में एंटर किया आप इस एनर्जी में आ गए। वो शेर है ना, इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, वरना हम भी थे किसी काम के। आपको दुखी करके वो चले गए। चीज़ें बिल्कुल, कुछ लोगों का फैमिली इंटरफेयर भी लगता है आपको दूर करने में। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो हो ही सकती है। फाइनेंस, आप लोगों को किसी ने आपके पर्सन को खूब अच्छे से भड़काया है, वो तब भी आपसे दूर हुए हैं। लेकिन हमारी रीडिंग का क्या था कि वो आपको अनब्लॉक करेंगे। जी उन्होंने तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये कार्ड कौन सा है, भले आज भी वो फाइनेंस को लेके अपने कैरियर में बिजी है, उनका ध्यान फाइनेंस में है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आपको वो अनब्लॉक करेंगे। देखिए ये कार्ड ये बताता है कि अगर आपकी कुछ समय से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी, ट्रबल्स थी, तो क्या थी, वो जिंदगी का वो भी एक सच था, वो भी एक सच था। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने ये जो सारी हैं ये ब्लॉकिंग खुल जाएंगी। इग्नोरेंस, मैसेज, फ़ोन, ये आपको अनब्लॉक यानी कि करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनका ध्यान अभी भी आपकी तरफ है। कोई अभी करेगा, कोई थोड़ा टाइम के बाद। जो इमोशनली अटैच है वो भी आपको ब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करेंगे सॉरी। तो लेकिन देखते हैं कब तक। आपको इतना दुखी करने के बाद वो आराम से बैठे हुए हैं, और कुछ लोग बहुत परेशानियां भी झेल रहे हैं। आपको साथ अलग होके सुखी वो भी नहीं है, सुखी वो भी नहीं है। जहां इमोशनली अटैचमेंट होती है वहां ज़्यादा दिन गाइस रुका नहीं जाता। कप्स के कार्ड आए हैं, देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। देखते हैं कब तक आपको वो आपका फ़ोन खोल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वही कार्ड आ गया। अब इस कार्ड को मैं आपको बताती हूँ, टाइम बाद में निकालूंगी। फ्रेंड्स,
3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और टेम्परस का कार्ड। गाइस अभी आप इस एनर्जी में हो। आप जब रातों को अकेले होते हो, आपके अपने पर्सन को बहुत मिस करते हो, याद करते हो, और आपकी आत्मा बहुत दुखती है। और ये ऐसा दुख है जो आप किसी से कह नहीं सकते, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आपको घुन की तरह खाता है। लेकिन आपको इस एनर्जी से निकलना होगा। क्या होगा? इस एनर्जी से निकल के आपको चीज़ों को बैलेंस बनाने की आदत डालनी होगी और अपने आप को हील करना होगा। जब बैलेंस बनाओगे तो चीज़ें हील होनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप को आप हीलिंग पावर में लेके आइए, एक स्माइल फेस वाली एनर्जी में। आपके रिश्ते को गॉड की ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते को। और क्या करना है? जब आपके पर्सन आए तो आपने आंखें मूंद के विश्वास नहीं करना। अगर आपको अनब्लॉक करें, कहीं आपने एक बाउंड्री उनके रहते भी नहीं बनाई, आपने 101% दिया, तभी ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही है। आपने इस एनर्जी से निकल के अपने आप को हील करना है, चीज़ें बैलेंस में लेनी है और आंख मूंद कर उन पे विश्वास नहीं करना। एक अपना दायरा बना के रखना जिस दायरे को आपने पार नहीं करना। आप समझदार हो, इस चीज़ को समझ गए होगो कि मैंने क्या कहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, फ्रेंड्स आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे 5-6 महीने के अंदर। किसी का 3 महीने में, किसी का 5 महीने में, किसी का 6 महीने में। इस ईयर आपको अनब्लॉक कर देंगे। हो सकता है इससे भी जल्दी कर दें, क्योंकि आप जब चीज़ें बैलेंस में लोगे ना तो चीज़ें अपने आप सही होनी शुरू हो जाती है, रिश्ते अपने आप लौट आते हैं। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं, जब अगर अनब्लॉक करें तो आपको क्या करना होगा। ये तो था कि आपको बैलेंस में रहना है, अपने आप को पहले बैलेंस में करना है। इस एनर्जी में निकल के अपने आप को हील करिए और आंखों से पट्टी खोलिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ऐसे एक जगह सट के अंदर दब के बैठने से अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपने फैमिली, सबको दुख देने वाली बात है। जब वो आपकी लाइफ में आए तो आपको क्या करना है। द एम्प्रेस का कार्ड। फ्रेंड्स जब इन चीज़ों से आप फेस करना सीख जाओगे, इन चीज़ों की जो मैंने एनर्जी बताई है उनको फॉलो करोगे, तो उस टाइम आ जाएगी आपकी ये वाली एनर्जी। और हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हो और बेबी वाले भी हों, आपके बच्चे हों या उनके बच्चे हों। तो ये कार्ड ये बताता है अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो जिस कमिटमेंट के लिए या जो बातें हुई थी आपने पास्ट की, कोई नहीं छेड़नी। आपकी लाइफ में वो तब आएंगे जब आप एक पूरे पॉजिटिव और बैलेंसिंग हील हुए इंसान बन जाओगे। आपके पर किसी चीज़ की असर नहीं होगा है। जब वो आपकी लाइफ में आए तो आपने पॉजिटिव ही बने रहना है, नेगेटिव नहीं बनना। और अपनी चीज़ों पर, अपने ऊपर पूरा गौर करना है। यानी कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी करनी है और सेल्फ लव भी करना है। जब आप अपने आप को सेल्फ लव करोगे, सेल्फ रेस्पेक्ट करोगे, तो वो जब दोबारा आ जाते हैं तो वो आपकी लाइफ में जाने का नाम नहीं लेंगे। क्योंकि गाइस दुनिया में बहुत दुख है, हर इंसान अपने दुख और दर्द से क्या है, दुखी है। अगर किसी के पास कोई ज़्यादा दिन दुख, किसी को कोई देता है या कोई रोता धोता है, तो लोग उसके पास बैठना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि अंदर से खुद ही परेशान होते हैं। कहा जाता है कि हमने इतना करा, हमारा किसी ने नहीं क्या करा। अरे जब वो करने लायक होते तो आपको करने की ज़रूरत ही क्या थी। वो तो करने लायक नहीं थे, तभी तो आपने करा। तो वो जब जो अपना करने के लायक नहीं है वो आपका क्या करेगा। इसलिए ये मेरी जाते हुए एक एडवाइस है आपको, अच्छे बनो इतने कि बस किसी का बुरा ना करो। इतना अच्छा मत करो कि सिर्फ अच्छा ही करते जाओ, और ज़्यादा अच्छा क्या होता है, बुरा बन जाता है। समझ गए ना आप। अच्छाई उतनी अच्छी है जितनी सही जाए। सामने वाले को हम अच्छा करते हैं, हमें ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला जो पर्सन है इसके लायक है या नहीं है। सामने वाला अगर आप
किसी भी चीज़ को, कोई भी इंसान ना लगड़ने झगड़ने वाला है या कैसा भी इंसान है उसको आप खाली बैठ, मान लीजिए किसी को काम की आदत नहीं है, दिन रात आप उसको खिलाते जाओगे पिलाते जाओगे, उसकी सेवा आपके लिए तो अच्छाई होगी, पर क्या होगी, उसकी आदत बिगड़ जाएगी। एक दिन उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो आपके ही सिर मारने को पड़ेगा। तो इसलिए इतने अच्छे बनो कि सिर्फ किसी का बुरा ना करो। आप इतना ही करोगे तो क्या होगा, बहुत कुछ सही हो जाएगा। ये आपकी थी आज की रीडिंग, जिसका वो था कि आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे और इसी ईयर ही करेंगे। आपको चीज़ों को फॉलो करना होगा। एडवाइस कार्ड भी निकाला है, आपको ये भी मैंने बताया कि अच्छे हिसाब से बनो, इतने अच्छे मत बनो कि आपको बाद में इस एनर्जी में जाना पड़े। आप क्या किसी से कम हो? अपने आप से प्यार करो। करती हूँ मैं रीडिंग क्लोज। अगर आपको मेरी रीडिंग ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए ही इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।